अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलसत् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कहाँ? अच्छा हुआ। आप सब लोगों को सर्वप्रथम तो बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। आज टेड टॉक के मंच पर अपने ही जन्म स्थान पर आने का मुझे अवसर मिला, उसके लिए मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ज्यादा समय में भूमिका में ना व्यर्थ करते हुए हिंदी भाषा में शुद्ध रूप से आपके बीच अपनी बात रखने आया हूं। आज के युवा जो हैं वे सब स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करने के लिए अब जागरूक हो रहे हैं, पर केवल जागरूक ही हो रहे हैं। सुबह केवल जगने मात्र से दिन अच्छा नहीं जाता है, बहुत कुछ करना भी पड़ता है। हम सुबह केवल 4 बजे उठ जाएं, उससे लगे कि नहीं इनकी दिनचर्या बहुत अच्छी, 4 बजे उठ जाते हैं। कई बालक ऐसे हैं तो वो तो फोन चलाते हैं, तो 4 बजे आंख खुलती है तो फोन देख भी लेते हैं। तो वो भी अगर इस बात को एड ऑन कर लें कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जागरूक नहीं होना है, चलना भी है, इंप्लीमेंट भी करना है अपने जीवन पर। भगवान ने हमको शरीर दिया, उसमें पंच ज्ञानेंद्रियां दी, पंच कर्मेंद्रियां दी। बहुत विस्तार ना हो, बस जल्दी जल्दी बताऊं। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन सी? जिनसे हमको कुछ पता चलता है। जैसे सुंदरता का पता नेत्रों से चलता है, पहली ज्ञानेंद्रिय। स्वर का पता कानों से चलता है, दूसरी ज्ञानेंद्रिय। सुगंधि का पता नाक से चलता है। सेंसेस जहां से हमको मिलते हैं वो पंच ज्ञानेंद्रिय। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, स्किन हमारी। ऐसी पंच कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां भगवान ने हमको दी, शरीर हमको भगवान ने दिया। लेकिन इन सबके ऊपर जो राज करता है वो है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा माइंड। उसी के ही अनुसार हमारी पूरी लाइफ क्रिएट होती है। चाहे कितनी अच्छी आंखें हों, कितने अच्छे हाथ हों, पैर हों, कान हों, उसका कोई अभिप्राय नहीं है। भले आपको चश्मा नहीं लगा, कान से बहुत अच्छा सुन लेते हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर आपका माइंड कैसा है, आपका मन कैसा है, उसके ऊपर पूरा जीवन आपका निर्भर करता है। और उस माइंड की केवल एक औषधि है और वो है स्पिरिचुअलिटी। आप जितना स्पिरिचुअल लाइफ को जीवन में लाओ। अब देखो, अब सेकंड पार्ट पे आता हूं। स्पिरिचुअल लाइफ का होने का मतलब, आज किसी से पूछो कि व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ। सुबह उठ करके पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना, भगवान के आगे तिलक लगाना, उनको भोग लगाना, प्रणाम करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गायत्री मंत्र बोलना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो ये सब रावण भी करता था। अभी रावण की बात करके आए हम। रोज त्रिपुंड लगाता था, महादेव की ऐसी ऐसी स्तुतियां गाता था कि महादेव उसके सामने आकर के खड़े हो जाते थे, देवता नतमस्तक रहते थे। सारे वो काम आते थे जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में अपनी दिनचर्या में करता है, पर उसका मन शुद्ध नहीं था। और मन शुद्ध ना होने के कारण आज तक भी, ब्राह्मण होने के बाद भी, आज भी हर दशहरा पर भारत के कितने दशहरा मैदानों में उसको जलाया जाता है। इतना नाश तो किसी का नहीं हुआ जितना रावण का हुआ। हजारों लाखों वर्षों से जलता आ रहा है। ऐसा किस बात का स्पिरिचुअल था वो? सब कुछ तो आता था। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भू के भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम कुकु 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 ख्वांग कु ख्वांग ख्वांग कु ख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति सकलम पातुनो चंद्रचूड़। हिमालय की चोटियां हिलने लगती थी जब रावण बोलता था।
लेकिन स्पिरिचुअलिटी केवल और केवल उसके बाह्य रूप में थी, मन में नहीं थी, मानसिकता में नहीं थी, बुद्धि में नहीं थी। इसके बाद भी क्या अधोगति हुई रावण की। लोग कहते हैं बहुत अच्छा था, भगवान के हाथों मरा। भगवान के हाथों मरा, लेकिन आजकल तो हम इंसान ही मार रहे हैं उसको। ऐसी अधोगति। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब केवल नियम पालन करना नहीं होता, केवल नित्य ठाकुर जी के आगे आरती पूजा करना नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी आपके मन में होनी चाहिए, आपके स्वभाव में होनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए, आपके वक्तव्य में होनी चाहिए। वो स्पिरिचुअलिटी कैसे आएगी? सत्संग से। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का ही मैं व्याख्यान करूंगा कि आजकल स्पिरिचुअल लाइफ में आगे क्या क्या करना है, वो बात का विषय है। क्योंकि आप सब यूथ बैठा है, सब लोग, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज के यूथ को स्पिरिचुअली कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले अपने मन को उस चीज में लाओ। तो मन को लाने के 5 साधन भागवत में बताए हैं। सबसे पहला तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणात्। ये 5 बात। सबसे पहला सहनशीलता, पेशेंस अपने अंदर लाओ, तो आप स्पिरिचुअल हो। वो बात कैसी कि आप रोज राधा नाम के 108 माला करते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन कोई आपसे कहते भाई तुम बड़े क्रोधी हो, सोई आग बबूला हो गए। तूने मुझे कैसे बता दिया कि मैं क्रोधी हूं? सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस लाओ, तितिक्षव, सहनशीलता। संसार में कोई कुछ भी दे तो आपको लेने का अधिकार नहीं है, आप वही लीजिए जो आपके लिए आवश्यक है। बहुत जल्दी इनपेशेंट हो जाते हैं आज के बच्चे, इसलिए पेशेंस होना स्पिरिचुअल होने का सबसे प्रथम लक्षण। अब ये कैसे हुआ जाएगा उस पर भी मैं आऊंगा। दूसरी बात, सुहृदः सर्वदेहिनाम। कई बार हम केवल अपने बारे में विचार करते हैं कि हमारा अच्छा हो जाए, हमारा क्लियर हो जाए, हमारी चीज ये शॉर्ट आउट हो जाए, उसकी ना भी हो तो चलेगा, मैं अपना कर लूं। पर नहीं, स्पिरिचुअल होने का दूसरा लक्षण क्या है? सबका हो, अकेले मेरा ही ना हो, उसका भी हो जाए, उसका भी क्लियर हो, उसको भी प्राप्त हो। सेकंड स्पिरिचुअल होने का लक्षण ये है। तो सबसे पहला सहनशीलता, तितिक्षव। दूसरी बात सबका मंगल, इस ऐसी भावना चित्त में आना। और तीसरा तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम, सब पर थोड़ी थोड़ी दया दृष्टि रखना। कई बार कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसी कोई क्रिया कर देता है कि आप उसको जीवन भर के लिए क्षमा नहीं करते। ऐसी भावना जिसके चित्त में, वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। केवल एक भूल की वजह से, एक गलती की वजह से किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए आपने अक्षमा कर दिया, उसको क्षमा ही नहीं करते हो। कई बार किसी किसी की भूलों को, किसी किसी की गलतियों को क्षमा करना सीखो। क्षमा बड़े इनको चाहिए, क्षमाशीलता चित्त में आना, ये स्पिरिचुअल होने का तीसरा लक्षण है। तो सहनशील होना, सबका मंगल चाहना, क्षमाशीलता होना। और चौथा लक्षण बताया गया अजात शत्रवः, किसी को भी अपना शत्रु ना मानना। आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं पर शत्रु कोई भी नहीं है। सबके प्रति अशत्रुता का भाव होना, चाहे वो जो भी हो, अशत्रुता का भाव, ये चौथा स्पिरिचुअल होने का लक्षण है। और पांचवा, अंतिम और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शांता। जितना कम बोलोगे, जितना कम आपकी वाणी, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आयु 2 चीज से कम होती है, बहुत खाने से और बहुत बोलने से। हमारे जीवन में जितने भी चीजें डामाडोल होती हैं, 2 ही चीज से होती हैं। आप किसी को शस्त्र से मारो तो उसको दर्द होगा 1 घंटा, पर किसी को वाणी से मार दो, जीवन भर रोता रहेगा, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वाणी में इतनी सामर्थ्य है, किसी भी व्यक्ति को भयंकर क्रोध, किसी भी व्यक्ति को भयंकर सुख, कहां तक है, सुसाइड तक पहुंचा देती है केवल वाणी। आपने कुछ ऐसा कह दिया कि सामने वाला इस बात पर आदी हो गया कि वो कुछ भी करने को तैयार है अपने साथ में। तो पांचवा और अंतिम लक्षण स्पिरिचुअल व्यक्ति का क्या है? कम बोलना, थोड़ा शांत रहना।
जितना बोलो सधा हुआ बोलो, जितना बोलो जरूरत बोलो, उससे ज्यादा नहीं। ये 5 चीजें आपको अपनी लाइफ में लेकर के चलनी है। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी पॉइंट पर आप खड़े हो, आप भले ही फिर अपने नियम नहीं कर पाते कि रोज पूजा करनी है, रोज पाठ करना है, रोज ये करना है, लेकिन इन 5 चीजों को आप डेली लाइफ में, डेली यूज में लेकर के आते हो, तो आप स्पिरिचुअल हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप निश्चित ही जो चाह रहे हो वो पालोगे। ये 5 लक्षण अपने जीवन में लाने हैं। इसमें सबसे कठिन कौन सा पता? सबसे पहला लक्षण कौन सा था? सहनशीलता। हम बिल्कुल सहन नहीं करते। तो इसका मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि ये कैसे जीवन में आएगा? सहनशीलता, सबका मंगल चाहना, सब पर दया, क्षमा कर देना, और किसी को भी शत्रुता ना मानना, शांत रहना, इन सब के लिए सबसे पहले करना क्या लाइफ में? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले सबसे लास्ट वाला पॉइंट जीवन में लाओ। थोड़ा कम बोलो, शांत रहना शुरू करो। आजकल के बच्चों ने उन पर बोलने के लिए अच्छा, अभी एक और चीज हो गई है, हम कम बोलते हैं, हमारे फोन ज्यादा बोलते हैं, और उनसे जो बातें निकल के आती है वो माइंड ज्यादा बोलता है। हम भले ही अपनी प्रैक्टिस लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी जीभ इतनी नहीं बोलती है, पर मन अंदर 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 बहुत कुछ बोलता है। उसको थोड़ा शांत रखो। उसके लिए सबसे पहले आप मौन रहना शुरू करो। मौन कैसे रहा जाता है? भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि मौन रहने का एक ही तरीका है कि दूसरे को सुनना शुरू करो। दूसरे को बहुत श्रवण करोगे, आपकी कैचिंग पावर होगी, आपकी कैप्चरिंग पावर होगी, तो धीरे धीरे आप शांत रहना शुरू करो। शांत रहोगे तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपकी लाइफ में आ गया, तो बाकी 4 अपने आप आ जाएंगे। शांत रहना शुरू किया, मौन रहना शुरू किया, तो दूसरा लक्षण आपकी लाइफ में क्या आएगा? आप किसी को शत्रु नहीं मानोगे। शत्रु होते ही उसके सबसे ज्यादा जो बहुत बोलता है। शास्त्र का एक पॉइंट है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति मौन रहता है उसके कभी कलेश नहीं होते, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो मौन रहोगे तो अपने आप आपके चित्त में ये पॉइंट आ जाएगा कि आप किसी से लड़ो ना, अशत्रुता का भाव, दूसरा पॉइंट भी आ गया। तीसरा, अपने आप होगा कि सबका मंगल हो। चौथा, अपने आप क्षमा की भावना आ जाएगी। और ये चारों आती, जो सबसे डिफिकल्ट है वो भी आ जाएगा, क्या? सहनशीलता। तो इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी है, अपनी लाइफ में लाओ। मन एक ऐसा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एक ऐसी वस्तु भगवान ने दी है, पूरी लाइफ को डिजाइन करने की सामर्थ्य है मन में। उस मन को अपने वश में करने का एक ही तरीका है, वो है स्पिरिचुअलिटी। जैसे हमारे शरीर को रोग होते हैं, टाइफाइड हो जाता है, डेंगू हो, मलेरिया हो, ऐसे ही मन को भी बहुत सारे रोग होते हैं। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और डिटैचमेंट हो जाता है। बहुत सारी चीजें आती हैं मन के साथ में, ये सारे उसके रोग हैं। मन रूपी रोग के, मन के जितने रोग हैं, उसका केवल एक ही वैद्य है, और वो वैद्य है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में सुनना ज्यादा शुरू कीजिए, जितना हो सके आप श्रवण करो। हमारे ब्रज में एक रसिक जन गाते हैं एक पॉइंट, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। हमारे पास एक बहुत कीमती वस्तु है, वो है हमारा मन, और उसके बहुत सारे चोर हैं। किसी का मन किसी ने चुरा रखा है, कोई कचौड़ी पे मन दिया है, कोई समोसा पे दिया। अब कचौड़ी समोसा ही बोलूंगा मन से, इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकता। चोर तो बहुत सारे हैं। किसी का उस विंग वाली ने चुरा रखा है, किसी का पीछे विंग वाली ने चुरा रखा है, अब सब समझ ही जाओ। मन के बहुत लुटेरे हैं।
लेकिन हम लोग कितने सहज हैं, ये मन एक ही है, हमने भी कितनों को लुटवा रखा है, उसको भी दे रखा है, इसको भी दे रखा है, यहां भी दे रखा है, वहां भी दे रखा है, इतनी सब जगह हमने अपने मन को, इतना सस्ता नहीं है हमारा मन। इसलिए मन को बहुत संजो करके रखो, कोई लूट ना ले जाए इसको। ये मन ही आपकी जर्नी में, चाहे जैसी भी आपकी जर्नी है, ये मन जितना शुद्ध रहेगा आप उतने अच्छे रहोगे। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब आप कदापि ये मत ले लीजिए कि केवल नियम पालन करना, तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये सब बाद का विषय, बहुत आगे का विषय है, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। मैं तो बच्चों से अभी ये भी कहता हूं कि भाई 5-6 साल के बच्चों को हनुमान चालीसा भी याद मत कराओ। मैं घरों में जाता हूं तो 8 साल का महाराज जी हमारा बच्चा सुनाएगा तोतली वाणी में वो हनुमान चालीसा। मैंने कहा अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप सीख जाएगा। सबसे पहले इसको बहुत सारी चीजें वो सब सिखाओ, मातृ पितृ सेवा सिखाओ, बड़े बुजुर्गों से मिलना सिखाओ, संत जनों की वाणी सुनना सिखाओ। हम हिंदू हैं, हम वैदिक सनातन धर्मावली हैं, हमारे शास्त्रों में इतना सब कुछ है, वो सब आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट में लाओ, अपने जीवन में उतारना शुरू करो। ये एक प्रकार का एक्सीलरेटर है। आप स्पिरिचुअल होगे, आप स्पिरिचुअल लाइफ को जीवन में लाओगे, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, माइंड बहुत अच्छा रहेगा, मन बहुत अच्छा रहेगा। आज क्या है, विचलितता बहुत ज्यादा है, सद और असद की पहचान नहीं है हमारे पास में, क्या करें क्या ना करें इसके पीछे हम लोग बहुत भटक रहे हैं। स्पिरिचुअल जो होता है ना, देखो दो चीज, अब मैं जल्दी करूं, 2 मिनट हैं हमारे तो क्या 17 मिनट में तो मशीन गर्म होती है, फिर विचार आते हैं क्या बोलें। लेकिन जैसा अब ये कह रहा हूं, मन और बुद्धि ये 2 अलग अलग हैं, पर हमारे जीवन के सारे डिसीजंस इनसे ही आते हैं। बुद्धि हमेशा हमको वो देती है जो हमारे लिए जरूरी है, और मन हमेशा हमको उस मार्ग पर ले जाता है जो हमको चाहिए। पिज्जा खाना है, बुद्धि कहेगी गरिष्ठ होता है, फैट बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मना करती है बुद्धि, नहीं नहीं इसको नहीं खाते हैं, इससे बढ़िया रोटी बनी है, करेले की सब्जी, वो खाते हैं। पर मन क्या कहता है, खा ले, एक बार की बात तो है, न खा ले। आप थोड़े मोटे हो गए, आपको डॉक्टरों ने कहा कि भाई मॉर्निंग वॉक शुरू करो। सुबह 4-5 बजे उठते ही जैसे अलार्म देखा, 5 बज गए, घूमने के लिए जाना है, तो उस समय आपका माइंड क्या कहता है कि नहीं जाना है, हमको घूमने जाना है, हमारा फैट बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसको कम करना है। पर मन क्या कहता है, नेक और सो लो, आज और रुक जाओ, कल तो चले जाएंगे। इसी दुविधा में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, मन और बुद्धि के में। जब आप स्पिरिचुअली परफेक्ट हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, मन और बुद्धि ऑप्शंस देते ही नहीं है, दोनों का एक ही आंसर आएगा, ये करो, इस मार्ग पे जाओ, ये फॉलो करो, इसके पीछे चलो। स्पिरिचुअल होने का एक और बहुत बड़ा आज के यूथ के अंदर एक बात आ जाती है कि मतलब स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या, सब छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, साधु बन जाओ, भगत बन जाओ। नहीं, उठा के देखिए भगवत गीता, भगवान ने ज्ञान दिया तो उसके बाद में तो धनुष बाण छोड़ के भाग जाना चाहिए अर्जुन को। पर भगवान क्या कहते हैं, अब मैंने जो भी तुझे ज्ञान दिया, इससे मन बुद्धि दोनों का जो विचलन था उसको एक कर, और युद्ध कर, आगे बढ़। युद्ध हमारे लिए क्या है, जीवन ही हमारा युद्ध है, हम सब लड़ रहे हैं, कोई ना कोई हमारे सामने कौरव खड़े, हम सब लोग युद्ध कर रहे हैं। स्पिरिचुअल होना हमको रोकना नहीं सिखाता, सब छोड़ के बैठना नहीं सिखाता। उठो, अपने कर्म रूपी धनुष बाण उठाओ, चलाओ महाराज, युद्ध करते हुए आगे बढ़ो, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। तो आजकल के बच्चे स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हो रहे हैं, और अच्छे हों ऐसी मेरी भावना। जय श्री कृष्ण। अब 17 मिनट में मेरा पूरा हो गया, मुझे तो ऐसा लगा मैं मैराथन दौड़ करके आया हूं क्या क्योंकि 17 मिनट में तो वाणी मेरी बस वो ये है कि मन विचार आता है। पर फिर भी अब तक का जो था वो तो टैट वाला था, अब मैं अपनी बात 2 मिनट में कह दूं। आप सब लोग हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे देश की उज्जवलता है, सब चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर सबके इंपॉर्टेंस में स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, नमक।
आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब सब्जियां हैं। कोई करेले की सब्जी बना रहा है, कोई आलू की सब्जी बना रहा है, कोई पनीर की सब्जी बना रहा है। सारी व्यवस्थाएं हैं आपके पास, मिर्च मसाले सब कुछ है, सब कर रहे हो, लेकिन नमक नहीं डालोगे तो उसमें स्वाद कैसे आएगा। इसलिए स्पिरिचुअली आगे बढ़िए, और स्पिरिचुअल के 5 रूप मैंने आपको बताए हैं, उनको जीवन में पालन करना शुरू करो। जीएलए यूनिवर्सिटी के हमारे सारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर आने वाले आगे के सारे गेस्टगण, और आप सब जो भी हमारे भाई बंधु मित्र सखा सब जो यहाँ बैठे हैं, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे।